बीपीटी बीपीटी कोर्स बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसकी डिटेल वीडियो बनाओ मैम, तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। बीपीटी का जो कोर्स है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि क्या ये कोर्स करने के बाद हम डॉक्टर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। इस बात का मैं सटीक आंसर दूंगी आज, एंड मैं आपको प्रॉपर आंसर दे दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी फीस कितनी लगती है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें, प्राइवेट से करें तो कितनी फीस लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं बीपीटी के लिए, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें हम कम फीस से आराम से अपना बीपीटी का कोर्स कर सकते हैं, और बीपीटी कोर्स करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, अगर नीट एग्जाम एक्सेप्टेबल है तो उसकी कट ऑफ कितनी लगती है बीपीटी कोर्स के लिए। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई डाउट बीपीटी से रिलेटेड आपका रह नहीं जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये एक बैचलर कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स होता है आपके, प्लस इसमें इंटर्नशिप 6 महीने की होती है, यानी कि लगभग 4.5 साल में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप अपनी जॉब कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी इसकी 30,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर ले रहे हो और आपका नाम हो जा रहा है, तो 2-3 सालों के अंदर ही आपकी सैलरी 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। मेडिकल का कोई भी फील्ड हो, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी स्किल अच्छी है और लोकेशन अच्छी है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपकी जो सैलरी है ना वो लाख तक आराम से पहुंच जाती है। जो आपकी मेडिकल के कोई भी कोर्स होते हैं उसके लिए स्काई इज द लिमिट हम कहते हैं, मतलब कि आसमान ही उसकी लिमिट है, कितना आप कमा सकते हो वो आपके ऊपर है। तो सैलरी तो स्टार्टिंग में बता सकती हूँ कि कम से कम इतना तो रहेगा ही, 30,000 तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे बीपीटी करने के बाद। ठीक है, अगर आप ठीक से कर रहे हो, आपको चीजें आती हैं, तो 30,000 तो कहीं नहीं गए आपके। ओके, आगे बात कर लेते हैं। इसके लिए डॉक्टर हम वर्ड यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाली बात है, पर आज मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। ठीक है, देखो, बीपीटी के लिए नॉर्मली हम डॉक्टर वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं, तो उसके करने के लिए क्या लिमिटेशंस है, क्या बाध्यता है, वो बता देती हूँ। नॉर्मली आप यूज नहीं कर सकते, बट अगर इन द केस आप यूज कर रहे हो डॉक्टर वर्ड आपके नाम के आगे, तो ब्रैकेट में आपको बीपीटी या पीटी लिखना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी वर्ड लिखना पड़ेगा पीटी शॉर्ट में। अदरवाइज आप सिर्फ डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दो, बीटी या पीटी ना लगाओ, बीपीटी या पीटी वर्ड ना यूज करो, तो फिर वो वैलिड नहीं है, वो अमान्य है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है, कभी भी आप दवाइयां किसी को नहीं दे सकते। जैसे एक डॉक्टर दवा देता है ना, जैसे मान लो कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा देते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम होता है दवा देना या सर्जरी करना, कोई भी डॉक्टर ये काम करते हैं। जैसे कि एमबीबीएस वाले डॉक्टर हुए, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, ये सब डॉक्टर दवाएं दे सकते हैं। पर बीपीटी कोर्स करने के बाद आप किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते। आप मेडिसिन या ड्रग प्रेफर नहीं कर सकते, भले ही आपके आगे आप डॉक्टर लगा रहे हो, पर मेडिसिन नहीं दे सकते। आप सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं वो भी बता दूंगी, पर इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, आपकी मर्जी है लगाना, तो नाम के आगे पीटी जरूर लगाना पड़ेगा कि पता चले आप फिजियोथेरेपी से हो। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बताती हूँ बीपीटी वालों का काम क्या होता है। बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है। तो देखो, बीपीटी का बहुत सिंपल साधारण सा काम है और बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकते हो। बीपीटी कोर्स करने के बाद आपको पेशेंट्स का फिजिकल थेरेपी देना होता है। जैसे मान लो किसी का हाथ नहीं उठ रहा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है उसको दवाओं से ही ठीक किया जाए, उसकी प्रॉपर मसाजिंग होती है, हाथ की मूवमेंट कराई जाती है प्रॉपर तरह से। ठीक है, और अगर कोई नस वगैरह दब गई है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आपके बीपीटी कोर्स के अंदर आता है, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि लोग चाहते हैं उनकी सेहत बनी रहे। देखो, दवाएं खाने से क्या होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई साइड इफेक्ट आता है। कोई भी दवा यूज करो, कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा। साइड इफेक्ट मतलब कि आप मान लो सिर दर्द की दवा खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो दवा आपके लीवर पे असर डाल रही है। आप बुखार की दवा खा रहे हो, पैरासीटामोल जिसे आप कहते हो, पैरासीटामोल आपके लीवर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है,
तो आजकल लोग दवाई नहीं खाना चाहते हैं, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोग दवाई नहीं खाना चाहते। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कोई नस चढ़ी हुई है, तो इसके लिए लोग फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं और जाना भी चाहिए। हमेशा दवाओं पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी ऐसे केस में आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। लगातार कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो फिज़ियोथेरेपिस्ट को प्रेफ़र किया जाता है। या किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है, फालिज मार दिया है और वो लोग चल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट रखे जाते हैं ताकि उनकी चलने में मदद करे। कुछ ऐसे उनको एक्सरसाइज बताएं जिससे वो करके अपना फालिज या पैरालिसिस जो है वो ठीक कर सके। तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। और जितने भी आपके हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर के साथ कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर होता है। अगर कोई अच्छा हड्डियों का डॉक्टर है और अच्छा उसका हॉस्पिटल है तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर होते हैं। तो ऐसी जगह फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रिक्वायरमेंट है। प्रेज़ेंट टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिम वगैरह में आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे। अगर कोई अच्छा जिम है, अच्छे जिम में आप जा रहे हो तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है और 12th में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल से हो तो। ठीक है? इतना नहीं है तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स नहीं कर पाओगे। कौन-कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए बताती हूँ। नीट का एग्जाम आप दे सकते हो। आप पूछोगे मैम नीट से काउंसलिंग कैसे होगी? बताऊंगी। ठीक है, ठहर जाओ, बताऊंगी। नीट का एग्जाम दे सकते हो, आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो, आप के सेट का एग्जाम दे सकते हो, आप आईपीयू सेट का एग्जाम दे सकते हो, आप एमएच सेट का एग्जाम दे सकते हो। ये सारे जो एग्जाम है वो बीपीटी कोर्स के लिए होते हैं एंड इनके थ्रू आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इतने एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, एमएच सेट महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए होता है, के सेट केरला वाले बच्चों के लिए होता है, बाकी सारे एग्जाम सभी के लिए है। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं आपको अभी बेस्ट कॉलेज ही बताऊंगी। नीट अगर आपने एग्जाम दिया है तो नीट एग्जाम देने के बाद आपकी जो काउंसलिंग पोर्टल खुलता है वो तो कुछ आयुष एग्जाम के लिए, एमबीबीएस बीडीएस के लिए खुलता है। कभी फिजियोथेरेपी के लिए कोई पोर्टल नहीं ओपन होता। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे जब एडमिशन ओपन होगा बीपीटी के लिए तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो और अपना नीट का स्कोर यूज कर सकते हो। ऐसे होता है एडमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जीएमसी नागपुर, जीएमसी नागपुर यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो कि एमएस सेट और नीट का स्कोर दोनों एक्सेप्ट करता है बीपीटी एडमिशन के लिए। तो जब बीपीटी के एडमिशन चालू होंगे जीएमसी में तो आपको उस पोर्टल पे जाना होगा, रजिस्टर करना होगा, अपना नीट का स्कोर कार्ड वहां यूज करना होगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेंगे। कट ऑफ लगभग आपकी 450 एंड अबव रहती है, 450-500 के बीच में आपकी कट ऑफ रहती है अगर आप नीट का स्कोर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से एडमिशन होता है नीट के स्कोर के थ्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डिटेल में जानना है कि नीट के स्कोर के थ्रू पैरामेडिकल में हम कैसे एडमिशन ले तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट आपको मैं बेस्ट कॉलेजेस बता देती हूँ, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं बीपीटी कोर्स के लिए जिनकी फीस बहुत ही कम है और उनको आप टारगेट कर सकते हो। सबसे पहला है आपका आईपीजी मर, ये कोलकाता में है और इसकी फीस 1 साल की 12,500 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें भी आप नीट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और कोलकाता के स्टेट मेडिकल एग्जाम से भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका LTMMC, इसकी फीस 29,000 है, 30,000 आप मान के चल सकते हो सब कुछ मिला के। उसके ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। जीएमसी आपका नागपुर में लोकेटेड है जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज, अभी अभी मैंने बताया इसमें एमएच सेट और नीट यूजी का एग्जाम एक्सेप्टेबल होता है। जितना भी मैं बता रही हूँ सब में नीट का एग्जाम एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और जीएमसी का जो फीस है साल का वो 24,000 रुपए है। इसके बाद आपका PGI MES है, ये आपका रोहतक में है। इसमें भी आपका फीस जो है वो 12,000 लगता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इन सब के अलावा मणिपाल भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी जो फीस है वो थोड़ी हाई है, 99,000 है। ठीक है, तो इस तरह के आपके कॉलेजेस हैं। मैंने बेस्ट कॉलेजेस आपको बता दिए, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन मिल जाए तो फ्यूचर स्कोप आपका बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सिखाया अच्छा से जाता है। देखो बेस्ट कॉलेज, कोई कॉलेज बेस्ट तभी कहलाता है जब उसमें चीजें अच्छे से सिखाई जा रही हो ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, राइट? तो ये सारी कुछ बातें हैं। और हाँ, सीयूईटी के अंदर कौन कौन से बीपीटी के कॉलेजेस हैं अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो।
मैंने इस वीडियो में सारे कॉलेज की लिस्ट बता रखी है। ओके, बीपीटी कॉलेजेस की लिस्ट, काफ़ी कॉलेज मैंने बता रखी है, आप इन सबको चेकआउट कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है बीपीटी कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताना। एक बार चीज़ें समराइज़ कर देती हूँ मैं। बीपीटी कोर्स के लिए आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे कि के सेट, एमएच सेट और आपका आईपीयू सेट, एलपीयू सेट, ये सब एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, 50% लाना ज़रूरी है 12th में, अदरवाइज़ एडमिशन नहीं होगा। इसमें आपको जो फ़ीस लगती है वो आपकी 12,000 से स्टार्ट होके 1-2 लाख तक हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख एंड अबव रहती है फ़ीस 1 साल की, ठीक है। 4.5 साल का आपका कोर्स होता है इंटर्नशिप मिला के, और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है मिनिमम 30,000 एंड मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, 1 लाख तक आप मान सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बीपीटी कोर्स। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप ज़रूर बताना। और नीट की काउंसलिंग कैसे होती है बीपीटी के लिए डिटेल में जानना चाहते हो, या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के लिए नीट की काउंसलिंग जानना चाहते हो, तो कमेंट में मेंशन करना, मैं जल्दी वीडियो बना दूंगी इस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।